हर रात मैं खुद को बेहोश करने वाली दवा देती थी, उसका पाउडर अपनी चाय में मिलाती, यहाँ तक कि नहाने के पानी में भी। आखिरकार मुझे वही मिला जो मैं चाहती थी। मैंने जनरल को अपने कमरे तक लाने में सफलता पाली। 9 महीने बाद मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। जैसे ही मैंने सिस्टम का चाइल्ड बर्थ मिशन पूरा किया, मैंने बेटे को पीछे छोड़ दिया, अपनी बेटी को साथ लिया और वहां से भाग निकली। मुझे सिर्फ सिस्टम से निपटना था। बच्चा पैदा करो और आजादी पालो। लेकिन जैसे ही अपनी बेटी को लेकर सफर पर निकली, मुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया पूरी तरह अराजकता में डूबी हुई है। हर जगह लोग ही लोग थे, बेघर, भूखे, बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करते हुए। खुशकिस्मती से यह चाइल्ड बर्थ सिस्टम सिर्फ बच्चों को जन्म देने में ही मदद नहीं करता था, यह बाजपन का इलाज भी कर सकता था। हर सफल इलाज पर मुझे पॉइंट्स मिलते थे, जिन्हें मैं खास एबिलिटीज के बदले इस्तेमाल कर सकती थी। इसलिए मैंने सीमा क्षेत्र में एक छोटा सा मेडिकल क्लिनिक खोल लिया, वही लोगों का इलाज करके पैसे कमाने लगी, ताकि अपनी बेटी को पाल सकूं। साथ ही उस दिन का इंतजार भी करती रही, जब यह अराजकता खत्म होगी और मैं आखिरकार दुनिया घूमने निकल सकूंगी। 4 साल पलक झपकते बीत गए। मुझे लगा था कि अब सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन एक दिन मेरे क्लिनिक में एक अजीब मरीज आई। डॉक्टर, मैं दांचन काउंटी से इतनी दूर आई हूं। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता। हर महीने मेरा मासिक धर्म भी आता है, फिर भी मैं कभी गर्भवती नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी नाड़ी देखी, मुझे तुरंत समझ आ गया कि मामला कुछ और ही है। मैंने शांत स्वर में कहा, मैडम, आपको यहां से जाना चाहिए। अगर आप मुझसे सच नहीं कहेंगी, तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? वो तुरंत भड़क गई। कमाल है, क्या आप इतनी सती है? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब दिखती हूं, आप मुझे लौटा रही है? मैं इतनी दूर से आई हूं, आपको मुझे सही डायग्नोसिस देना ही होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आप बिना गर्भाशय के पैदा हुई थीं, आपके जीवन में कभी मासिक धर्म आया ही नहीं हो सकता। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी बात सुनकर वह दुखी नहीं हुई, बल्कि खुश दिखाई दी। फिर उसने बाहर की तरफ देखकर आवाज लगाई, लॉर्ड जी, यह गांव की डॉक्टर सच में काबिल है। लेकिन सबसे अजीब बात तो अभी बाकी थी। जैसे ही मैंने लॉर्ड जी नाम सुना, मेरा दिल बैठ गया। जिस शरीर में मैं आई थी, वह भी राजधानी के जी परिवार की ही बेटी थी। अगर बाहर खड़ा व्यक्ति उसी परिवार का हुआ तो, और जैसा मुझे डर था, ठीक वैसा ही हुआ। अगले ही पल दरवाजे से अंदर आया आदमी मूल शरीर का बड़ा भाई था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, उसने तुरंत फैसला कर लिया कि मुझे घर वापस ले जाएगा। राजधानी लौटना अब तय था, इसलिए मैंने खुद को समझाया कि शायद इतनी भी बुरी बात नहीं है। अराजकता खत्म हो चुकी थी, एक नया सम्राट सिंहासन पर बैठ चुका था, और जी परिवार उन वफादार लोगों में था जिन्होंने उसे सत्ता तक पहुंचाने में मदद की थी। ऐसा शक्तिशाली परिवार हमारे पीछे होगा तो कम से कम मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, मैंने कभी उत्तरी सेना के जनरल को धोखे से अपने साथ एक रात बिताने पर मजबूर किया था।